तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है जगतार सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है सिंह लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मीन राशि। अगर आपकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आपने पहले बेसिक जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो मैं 12 ग्रह आपको लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है देखो जी आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा ग्रह, ये आपका है पांचवा ग्रह, ये है छठा ग्रह, ये सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता मकान वाहन का ग्रह। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। ये छठा ग्रह है शत्रु, रोग और कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह है आपके नौकरी कारोबार का ग्रह। 11वां ग्रह है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं, सबसे पहले तो वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आप वो कुंडली का घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो ये 10वां घर है आपके काम काज का घर। अभी मैंने बोला था कि 10वां घर आपके काम काज का है। तो काम काज के लिए भाई इस 10वें घर को देखेंगे। और 10वें घर में देखो क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक है वो है ये शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर का है मालक। ऐसे ही ये तीसरा अगर आपके मैंने ये चौथा अगर आपकी मैंने बोला है माता का घर। चौथा अगर आपकी मैंने माता का बोला है, तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, सबसे पहले तो वो घर देखो। और उस घर का जो मालक है, मालिक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है, ये आपने देखना है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। और ये 7वां महीना 21 से चली हुई है। अभी ये काफी लंबी है। 7वां महीना 27 में जाके खत्म होगी। इसका भाई मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो है सूर्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य की महादशा आपके ऊपर चली हुई है। और सूर्य का कितना असर है आपके ऊपर, 80%। मतलब 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो 80% अभी आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, वो कारण है सूर्य। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है सूर्य। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है और छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो देखो जी मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आज का जो समय है वर्तमान में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो असर है, इन दो ग्रहों का है, सूर्य और गुरु का। और सूर्य का असर ज्यादा है, गुरु का बिल्कुल कम है, ना के बराबर। मतलब सूर्य का बड़ा असर आपके ऊपर है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का भी असर है, जो कि पिछले 3 साल ये साढ़े सती चली हुई है आपके ऊपर। शनि का गोचर अभी है कुंभ राशि में। आपकी साढ़े सती पिछला 1 साल हो चुका है, आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है। और ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि आपके लाइफ में
अभी आपके साथ जो चीजें हो रही हैं उसका एक कारण है सूर्य की बड़ी महादशा, जो कि सबसे बड़ा कारण है। गुरु का असर बिल्कुल कम है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती, वो भी बड़ा कारण है, जो कि पिछला 1 साल हो चुका है। और साढ़े सती भाई होती है 7.5 साल की। तो अब देखो जिन तीनों के बारे में पता किया जाएगा। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर, कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसका आपके ऊपर असर है। मतलब आपकी, मैंने क्या बोला कि 100 में से जो 80% लाइफ है, कारण है सूर्य। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण है सूर्य। अगर तो आपका सूर्य अच्छा निकला, फिर क्या होगा, आपको देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका सूर्य कुंडली में खराब निकला, फिर ये आपको खराब फल देगा। अगर आप देखो जी, आपको नहीं पता, आप मेरे से पूछते हैं कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो आपका जो सूर्य है 100 में से 80-90% आपको खराब फल देगा। आप ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, ये बुरा समय आपका चल रहा है, क्योंकि सूर्य आपको खराब है। आपका खराब है तो जाहिर सी बात आपको खराब फल देगा। अब सवाल है कि क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपका जो सूर्य है यहाँ पे बैठा है छठे घर में। सूर्य आपका कहाँ बैठा है, छठे घर में, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बोला था घरों को रट्टा लगा लो। और ये जो छठा घर है जहाँ ये सूर्य बैठा है, इसी के साथ देखो जी बुध भी बैठा है और मंगल भी बैठा है। मतलब आपके 3 ग्रह सूर्य बुध और मंगल, ये बैठे हैं छठे घर में आके। अब देखो जी जो छठा घर है, इस घर से मैंने बोला था छठे घर से क्या देखा जाएगा, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, ये चीजें छठे घर से देखेंगे। और अभी आपको मैंने जैसे बोला कि सूर्य आपका है ज्यादा खराब, खराब फल देगा। सवाल कि सूर्य क्यों खराब है, उसके हैं दो बड़े कारण। पहला कारण, सूर्य आपका जाके बैठा है छठे घर में। और ये भाई छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये कुंडली का खराब घर होता है जहाँ ये सूर्य आके बैठा है। और ऊपर से सूर्य यहाँ पे जो छठे घर में बैठा है, ये बैठा भी यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये शनि का घर है, यहाँ ये बैठा है शत्रु राशि में बैठा है। इसकी वजह से आपका सूर्य है खराब। क्यों खराब है, एक तो छठे घर में, और ऊपर से दुश्मन के घर में आके बैठा है। अब सवाल है कि सूर्य आपको खराब फल क्या देगा। सूर्य देखो जी बैठा आके इस घर में है, लेकिन सूर्य का एक अपना घर है इस कुंडली में, वो है ये पहला घर। और ये जो पहला घर है, ये सबसे बड़ी मेन घर है। जैसे आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर आपके बच्चों का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। यानी कि जो जगतार है वो कैसा होगा, जगतार का शरीर कैसा होगा, उसकी सेहत कैसी होगी, जगतार की हेल्थ कैसी होगी, ये पहले घर से देखेंगे। अगर भाई आपके बारे में देखना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और हमें देखना पड़ेगा पहले घर के मालक को। और पहले घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि। मालक कौन बना, ये सूर्य है। मतलब आपके बारे में अगर पता करना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो आपका है खराब, कहाँ जाके बैठा है, छठे घर में। देखो समझाता हूँ आपको। सूर्य किस घर का मालक है, पहले घर का, शरीर। और शरीर उठ के चला गया रोग के घर में, सूर्य आपको रोगी बनाएगा। शरीर उठ के चला गया कर्ज के घर में, क्योंकि छठा घर कर्जे का है, सूर्य आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का है, आपके शत्रु बढ़ा देगा। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मतलब ये जो सूर्य की भी दशा चली है, इसमें क्या होगा, आप कर्जदार होंगे, आप बीमार होंगे, आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको और भी कई दिक्कतें परेशानियां आई, क्योंकि ये शरीर आपका है। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है। और इसके अलावा ये पिता का भी कारक होता है, पिता संबंधी भी कुछ दिक्कतें पैदा कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सूर्य की भाई दशा चल रही है आपकी, ये समय आपका अच्छा नहीं है। तो सवाल है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए, इसके आप क्या उपाय करें। उपाय आपको मैं बाद में वीडियो के आखिर में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है गुरु की अंतरदशा। 8वां महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। सवाल है कि गुरु कैसा है, गुरु आपका फिलहाल अच्छा है, मैं इसके बाद में बात करता हूँ, ये अच्छा है। अब देखो जी, एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। सवाल की ये साढ़े सती क्या होती है भाई। साढ़े सती देखो जी बंदे के ऊपर आती है, 30 साल के बाद एक बार आती है। और ये जो साढ़े सती होती है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं, वो उसके कर्म उसके आगे आते हैं। अब देखो जी, अगर आपकी मैं बात करूं, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कर्म किए हैं, वो कर्म आपके आगे आएंगे। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, फिर तो साढ़े सती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हैं आप, फिर साढ़े सती में आपके साथ क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। मतलब साढ़े सती बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। और कर्म जरूरी नहीं कि आपके इसी जन्म के कर्म हो सकता है आपके वो कर्म जो हो वो पिछले जन्म के भी हों।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साढ़े सती है कर्मों के हिसाब से फल देती है। अब देखो जी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है? आप नोट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 1 साल से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो कारण एक आपकी साढ़े सती भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 1 साल से तो बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, फिर आप समझ लो आपकी साढ़े सती अच्छी जा रही है। अब आप नोट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कारण एक साढ़े सती भी आपकी हो सकती है। सूर्य की दशा तो है ही, ये साढ़े सती भी कारण हो सकती है। सवाल है कि साढ़े सती से कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाएं? क्योंकि भाई साढ़े सती होती है 7.5 साल की। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी भी 6.5 साल पड़े हैं। तो इसके भी उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, इसी घर में यहाँ पे सूर्य के साथ देखो बुध भी बैठा है, मंगल भी बैठा है। अब हम आपके बुध की बात करते हैं कि बुध कैसा है। और बुध भी आपका मुझे बिल्कुल खराब लगा है। ये बुध भी ये दिखा रहा है कि आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। अब सवाल है कि बुध क्यों खराब है? देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला, ये जो कुंडली का छठा घर है ये अच्छा घर भाई नहीं होता। क्योंकि छठे घर से क्या देख रहे हैं? कर्जा देख रहे हैं, रोग देख रहे हैं, शत्रु देख रहे हैं। ये अच्छी चीजें तो होती नहीं। तो मतलब बुध भी खराब इसलिए है क्योंकि एक तो आपके वो छठे घर में बैठा है आके, ऊपर से बुध यहाँ पे अस्त भी है। अब सवाल है कि ये बुध क्या खराब फल देगा? तो बुध आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। जैसे कि सूर्य किस घर का मालक है? पहले घर का। ऐसे जो बुध है, बुध के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। कौन से? एक तो बुध आपका इस दूसरे घर का मालक है, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का। दूसरा और 11वां दोनों घर हैं बुध के। अब देखो जी, जो दूसरा घर है, दूसरा घर है आपके भाई धन जोड़ने का घर। कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 6, जो कि कन्या राशि। मालक कौन बना? बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए किसको देखेंगे? बुध को। और वो आपका भाई छठे घर में बैठा है। देखो मतलब आपका जो धन है, देखो धन चला गया कर्ज के घर में, क्या होगा? कर्जदार बना देगा आपको। ये धनहीन योग बना है, एक खराब योग। बुद्धि दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। छठा घर कर्जे का है, रोग का, आपका बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी। मतलब बुद्धि दिखा रहा है धनहीन योग की वजह से आपको भाई धन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और बुध जैसे मैंने बोला 11वें घर का भी मालक है, जो कि बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ, ये लाभ में कमी कर देगा। आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। 11वें घर का मालिक जब भी छठे घर में होता है या दूसरे घर का मालिक, ये फार्मूले होते हैं। देखो दूसरा घर का जो मालिक, दूसरा घर इसका धन का, धन का मालिक जब भी कभी छठे घर में चलता है, बैठ जाता है, ऐसे बंदे कर्जदार होते हैं। मतलब बुध भी ये दिखा रहा है कि आप कर्जदार होंगे, पक्का कन्फर्म है। अब सवाल कि बुध को कैसे सही किया जाए? अभी हमने देखा सूर्य को देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि आप कर्जदार होंगे। बुध को देखा, वो भी ये दिखा रहा है। अभी इसी घर में मंगल भी बैठा है। सवाल है कि मंगल कैसा है? देखो जी, मंगल फिर भी वैसे तो छठा घर खराब घर है, लेकिन छठे घर में मंगल यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये मंगल की है उच्च राशि। ये फिर भी कुछ हद तक आपको अच्छे फल देगा। जैसे कि मंगल आपके, जो आपका मंगल है वो इस चौथे घर का मालक है, और ये इस 9वें घर का मालक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन चीजों के बारे में जानना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल आपके इस 9वें घर का भी मालक है। 9वें घर में यहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि। मेष राशि का मालक भी होता है मंगल। तो मंगल देखो जी, आपका छठे घर में तो बैठा है खराब घर में, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठने की वजह से ये फिर भी अच्छे फल क्या देगा? ये फिर भी ये दिखा रहा है कि मकान वान का सुख मिलेगा, और आपको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन मंगल भी अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब होता है ये जो अच्छे फल थे देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों को जो लेवल है वो कम हो चुका है। सवाल कि इसके लिए क्या किया जाए? इसको आप ये मत सोचना कि ये आपका खराब है, इसको साइड में रखो। मतलब आपके जो ज्यादा ग्रह हम अभी जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन सवाल किया था आपने, मुझे बोला था कर्जे को लेके, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कर्जा है क्यों, क्या कारण है। तो अभी देखो जी, कर्जा होने का जो कारण बड़ा निकला, एक तो है बुध, दूसरा है सूर्य। तो ये 2 कारण आपके बने हैं कर्जे होने के। अब देखो जी, इस पहले घर में राहु और शनि बैठे हैं। और नेगेटिव बात क्या है कि ये दोनों ग्रह भी आपके खराब लगे हैं। पहले मैं शनि की बात करता हूँ। शनि देखो जी, आपका बैठा है पहले घर में। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जो पहला घर है ये सबसे मेन घर है, आपका शरीर है, ये सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक सूर्य देखा जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। अब पहले घर में राहु और शनि भी आके बैठे हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो अभी हम पहले सबसे पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि देखो जी बैठा है पहले घर में,
लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो ग्रह हैं। कौन से? एक तो शनि आपके इस घर का मालक है, छठे घर का, जहाँ ये तीनों ग्रह बैठे हैं। ये जो सूर्य बुध मंगल बैठे हैं, ये जो छठा घर है, छठे घर में देखो क्या लिखा है, 10, जो कि मकर राशि। मकर राशि का मालक शनि होता है। और मतलब शनि इस छठे घर का मालक है। छठे घर किसका था? शत्रु, रोग, कर्जा। और छठे घर का मालक कौन? शनि। कहाँ बैठा? आपके शरीर के ऊपर। पहला घर आपका शरीर है, मतलब छठा घर किसका है? रोग। रोग चला गया उठ के शरीर के ऊपर। और ये छठा घर कर्जे का, कर्जा चला गया शरीर के ऊपर। मतलब शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा, आपको रोगी बनाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा। और शनि पहला अगर शरीर है, हेल्थ को खराब करेगा। आपको हेल्थ को भी अगर आपने जानना है कि क्या बीमारी होगी, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द दे सकता है, उदर विकार दे सकता है, आंखों में कष्ट दे सकता है, खासकर अपनी दशा में। और राहु शनि पहले घर में बैठे हैं भाई, ये आपको क्रोधी भी बनाएंगे, आपको जिद्दी बनाएंगे, आपको गुस्से वाला बनाएंगे, और आपके गुस्से की वजह से काम भी आपके बिगड़ेंगे। और शनि सातवें घर का मालक का पत्नी घर का राहु के साथ बैठने की वजह से पत्नी संबंधी भी आपको दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या विवाह में देरी होगी, मतलब विवाह संबंधी भी दिक्कतें आपको पैदा होंगी। और यहाँ पे जो राहु है, ये राहु भी भाई आपका सबसे ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? आपको देखो जी एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, जैसे कि मान लो मेरा घर है और मेरे घर में कोई मेरा दुश्मन आके बैठ जाए। वो दुश्मन मेरे घर का क्या करेगा? नुकसान कर देगा। मेरे घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो यहाँ पे राहु कर रहा है। राहु कहाँ बैठा है? पहले घर में। और ये घर किसका है? सूर्य का। राहु सूर्य को मानता है अपना दुश्मन। तो राहु पहले घर का कर देगा सत्यानाश। ये राहु पहले घर का क्या करेगा? पहला घर शरीर है आपका, सेहत, स्वभाव, इन चीजों को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको मानसिक चिंता देगा, शरीर कष्ट देगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। और मैं फिर बोलूंगा, ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। और राहु का जो बुरा फल है ये जरा कब आपको मिलेगा? इसकी दशा में। और इसकी दशा भी निकली, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। और आप चाहे नोट कर लेना कि ये समा आपका कितना पीछे बेकार गया होगा। ये दशा थी आपकी, देखो जी, छोटी दशा चली थी। 9वां महीना 22 से लेके 8वां महीना 23 तक। और आपने ये नोट कर लो कि 9वां महीना 22 से लेके 8वां महीना 23 तक ये जो समा था आपका, कितना बेकार गया होगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। पांचवी यहाँ पे नीच राशि, संतान संबंधी भी चिंता, बुद्धि को भ्रमित। साथ में अगर को देखा, पत्नी से लड़ाई झगड़े, विवाह संबंधी दिक्कतें, भाग्य की हानि। तो अगर सही बताऊं, आपके ग्रह थोड़ी सी ज्यादा खराब मुझे लगे हैं। तो मतलब आपको राहु शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। अब देखो जी, यहाँ पे 5वें घर में शुक्र बैठा है, वो फिर भी अच्छा है। और आपकी देखो जी, जो सूर्य की दशा है वो तो अभी चली है 7 महीने 21 से। इससे पहले आपके ऊपर चल रही थी शुक्र की दशा। यहाँ पे देखो, ये दशा चली थी 1 से लेके 21 तक। 21 के बाद चलिए सूर्य की दशा। ये फिर भी चलो आपका अच्छा है, शुक्र जो है वो अच्छा है। क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर का मालिक है, वो काम काज के लिए अच्छा है। 5वें घर में बैठा है संतान के घर में, कई बार ये कन्या संतान ज्यादा पैदा कर देता है। चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, गुरु 12वें घर में उच्च का स्थान परिवर्तन जो भी है, उम्र के लिए अच्छा है ये। तो आपके जो 11 ग्रह में टारगेट कर रहा हूँ, जो ग्रह आपके खराब है, तो खराब ग्रह आपके जो निकल के आए हैं, एक तो आपका सबसे ज्यादा ग्रह अभी जो खराब है वर्तमान में सूर्य, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। दूसरे नंबर पे आपका जो ग्रह खराब है वो है बुध। और तीसरा आपका शनि। ये 3 ग्रह ये दिखा रहे हैं आपको कर्जा, आपको आपको कर्जदार बनाएंगे। तीनों ग्रह शनि, सूर्य, बुध। राहु का जो बुरा फल है वो कर्जे के रिगार्डिंग नहीं होगा, वैसे वो ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ खराब होगी, मानसिक चिंता, स्ट्रगल, लाइफ में और भी दिक्कतें, परेशानियां, पत्नी से मनमुटाव, संतान संबंधी चिंता, उसका बुरा फल दूसरा है। अब सवाल मेन ये है कि भाई, अब देखो सबसे पहली बात ये है, जैसे आपने बोला था कि कर्जा उतरेगा या नहीं। देखो जी, जो कुंडली होती है ये बंदे के कर्मों को पढ़ने वाली एक विद्या है। मतलब आपके, मैं अभी कर्म पढ़ रहा हूँ कि आपके कर्मों में क्या लिखा है, क्योंकि ये जो कर्म आपके जो हैं, ये आपने जो पिछले जन्म के कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको ये जीवन मिला है। और कर्मों के हिसाब से ये ग्रह आपके बैठे हैं। मतलब जो ज्योतिष विद्या है वो कर्मों को पढ़ने वाली विद्या है। अब यहाँ पे देखो जी, मैं आपको जो उपाय बताऊंगा, और अगर वो आप उपाय करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। वो तो भगवान की मर्जी है, अगर होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। या बेनिफिट जो होगा, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ग्रह आपके सही हो जाएंगे, या ये ग्रहों का जो असर है बुरा, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मतलब जो ग्रह आपके बुरे इतने हैं, वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। थोड़ा बहुत असर रहेगा फिर भी। अब देखो जी, सवाल की उपाय क्या है, आप उपाय लिखो। आप सबसे पहले, जैसे आपको मैंने बोला कि आपके जीवन के ऊपर है बड़ी दशा सूर्य की। और अभी आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ, नोट करो ध्यान से। कुछ उपाय आपने सुबह के टाइम करने हैं, कुछ करने हैं रात के समय। तो सबसे पहले सूर्य के बात करते हैं। तो सूर्य के उपाय में से सबसे पहला सूर्य का जो उपाय है कि आप सूर्य के करो मंत्रों को सिद्ध।
जो कि संख्या है 7000। ये 7000 मंत्र करने पे ये सिद्ध हो जाता है, मतलब इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि कष्ट ज़्यादा है, मैं बोलूँगा इसको 4 गुना ज़्यादा करो। मतलब आपने सूर्य के जो 7000 मंत्र उसको 4 गुना ज़्यादा करने हैं। और ये शुरू करने हैं आपने संडे के दिन। आज क्या है, शनिवार, कल संडे है भाई। कल सुबह के टाइम संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। कल से स्टार्ट करना है, संकल्प से लेना है सुबह के टाइम। कैसे लेना है, आप ये बोलना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के बैठे हैं छठे घर में। छठे घर से देखा जाता है कर्जा, शत्रु, और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कर्जे को लेके। कर्जा इतना हो चुका है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, और शत्रु परेशान कर रहे हैं। प्लीज ये जो आपकी दशा जारी है ये अच्छी जाए। मुझे अब आप एक रास्ता दिखाओ कि मेरा कर्जा कैसे उतरे, मेरा कर्जा उतरे, दुश्मन जो बने हैं वो खत्म हो। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो भाई ये मंत्र पूरे करो 4 गुना ज्यादा, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। मान लो आपने ये मंत्र कल से शुरू कर दिए और आपने ये मंत्र पूरे भी कर लिए, और पूरे आप चाहे 21 दिन आपके लगे, चाहे 40 दिन लगे, चाहे महीना लगे, मतलब आपने मंत्र पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, फिर आपने मंत्र छोड़ देने हैं, फिर आपने शुरू करने हैं बुद्ध के मंत्र। और बुद्ध के जो मंत्र हैं वो हैं 9000। ये 9000 भी आप पूरे करो, और मैं भी बोलूंगा इसको भी देखो जी, आप 4 गुना कर लो। 4 गुना अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो 2 गुना या 3 गुना तो जरूर करो। और मंत्र बुद्ध का भी आपने जब स्टार्ट करेंगे पहले सूर्य के करो, सूर्य के खत्म करने के बाद ही बुद्ध के करना। और बुद्ध के जब मंत्र स्टार्ट करेंगे वो बुधवार का दिन होगा, और ये सुबह के टाइम स्टार्ट करने हैं, और जाना सुबह के टाइम ही करने हैं जब तक ये मंत्र पूरे आपके ना हो जाएं। और बुद्ध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये भी आपने 9000 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, 3 गुना 4 गुना आप जितना कर सकते कर लेना। अब देखो जी, मान लो आपने बुद्ध के भी मंत्र पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके पास है 2 समय, सुबह का और रात का। ये जो सूर्य और बुध के मंत्र वारी वर्ष से आपने करने हैं, सुबह के टाइम ही करने हैं। अभी यानी कि आपका जो रात का समय पूरा खाली पड़ा है, तो सवाल की रात के समय क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले आप शनि के मंत्र पूरे करो रात के समय। और ये कब शुरू करने हैं, ये आज से शुरू करो। आज रात के समय शुरू कर लेना शनि के मंत्र। और ये हैं 23000। ये खाली 23000 ही कर लो, चाहे ज्यादा मत करना। आज रात के समय संकल्प लेना। कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। शनि देवता जी, आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती, पिछला 1 साल हो चुका है, और आप मेरी कुंडली में छठे घर के हैं मालक, और छठे घर से देखा जाता है कर्जा। और मेरी अभी वर्तमान में सबसे बड़ी दिक्कत है कर्जे को लेके। हे शनि देवता जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा कर्जा है, कोई आप ऐसा तरीका मुझे बताओ, मुझे ऐसी कोई बुद्धि बख्शो कि मेरा जो कर्जा है वो उतरे। इसलिए आज से मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 23000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आज से शुरू करके ये 23000 मंत्र पूरे करो, चाहे महीना लगे चाहे 2 लगे। और जब मान लो आपने शनि के मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, शनि के मंत्र छोड़ देने हैं। फिर आपने दूसरा काम शुरू करना है शनि का, जो कि है शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ पहले मंत्र पूरे करो, फिर पाठ शुरू करना। और जब शनि चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, ये कब तक पढ़ना है, कम से कम 6-7 साल तक ये पाठ पढ़ना है, क्योंकि साढ़े सती अभी लंबी है। और शनि चालीसा के साथ आपने राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ पढ़ने हैं। राहु कवच और स्रोत, ये पाठ पढ़ने में 2-2 मिनट लगते हैं। कवच का पाठ है 2 मिनट का, स्रोत का पाठ है 2 मिनट का। पहले देखो जी, आज से शनि के मंत्र शुरू करो। दूसरा कोई काम नहीं करना, मंत्र ही पहले करने हैं आपने। मंत्र खत्म करने के बाद ही शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करना, और साथ में राहु कवच और राहु स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू करने हैं। अब और एक लिखो पेन कापी लेके, आपने दान किस किस का करना वो नोट करो। एक राहु का दान लिख लो कि आपने करना है राहु का दान, जो कि होता है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जो कि आप चाहे तो वो दान रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो। वो दान कैसे करना है, किसको करना है, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। दूसरा दान आपने शनि का भी करना है, जो कि शनि का दान आपने करना है, आप शनि का दान जहाँ तो शनि मंदिर में करके आया करो। ये भी लिख लो कि आपने हर शनिवार को भाई शनि मंदिर में भी जाना है। लिख लो कि शनिवार को शनि मंदिर में जाना ही जाना है। जैसे कि आज शनिवार है, आज रात के समय शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करके आओ कि शनि देवता जी, आपकी चल रही है साढ़े सती, और आप मेरी कुंडली के छठे घर के मालक है, कर्जे के घर के।
और मुझे आ रही दिक्कतें कर्जे को लेके, मेरा कर्जा उतरे, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ माथा टेकने। और वहां पे तेल का दान आपने करके आना है, या काली उड़द की दाल का दान। अब इसके अलावा देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने पहले सूर्य के मंत्र पूरे कर लेने हैं, फिर कर लेना बुद्ध के मंत्र। जब मान लो आपने ये कर लिए, चलो कि आपने सूर्य के भी भाई कर लिए, बुद्ध के भी कर लिए, उसके बाद क्या करना है, फिर आपने सूर्य का जो पाठ है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। 2-3 मिनट का पाठ है, ये सुबह के टाइम आपने रोजाना पढ़ना है, या तो पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक आपकी दशा है। और उसके साथ ही आपने रोजाना बुद्ध का फिर भी मंत्र जप करते रहना है, मतलब बुद्ध का मंत्र तो आपने छोड़ना नहीं, वो 1-2 माला आपने करना है। शुक्र के उपाय कुछ नहीं करने, गुरु के रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, और इसके मंगल के आप इसके भी अभी फिलहाल रहने दो। तो ये देखो जी, मेन अभी जो मैंने उपाय बोले हैं इसको आप करो। मैंने अपना पूरा 100% आपको दिया है समझाने का। बाकी देखो जी, आप फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, उनको लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे करना कल दोपहर को, 1-2 के बीच में कर लेना। और इसके अलावा आपको मैं 9-10 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी वीडियो को पहले देख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना। फालतू में रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। बाकी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, आपके जो भाई कर्म थे पिछले जन्म के, वो कर्मों के साथ सबको जीवन मिला है। तो इसलिए क्या करो, थोड़ा सा धार्मिक उपाय ज्यादा करो। आपका भी जो धर्म है वो पाठ पूजा ज्यादा करो। जितना आप मतलब धार्मिक बनेंगे, पाठ पूजा करेंगे, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। बाकी फिर भी मुझे आप कॉल कर लेना एक बार कल दोपहर को।